नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज हम आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं भारतीय दर्शन के विषय में। और आज हमें समझना है भारतीय दर्शन को, कि भारतीय दर्शन क्या कहता है। मुख्य रूप से हम देखें तो भारतीय चिंतन परंपरा में प्रयुक्त दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसका शाब्दिक अर्थ है दृष्टि। मुख्य रूप से हम अगर देखें तो उसका जो शाब्दिक अर्थ बनता है वो बनता है दृष्टि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मुख्य रूप से जो भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शन का जो अर्थ है वह है मुख्य रूप से दृष्टि के अर्थ में प्रयुक्त। और यह साधारण अर्थ में तो मैंने देखे जिसका अर्थ है देखना। और जो हम प्रतिदिन शब्द उपयोग करते हैं देखने के अर्थ में, वह देखना अलग है। जो व्यवहारिक व्यवहार में दर्शन करना होता है वह होता है देखना। लेकिन दर्शन शब्द की व्याख्या में हम अगर पढ़ें, जाने और समझें तो इसका अर्थ देखने के अर्थ से भिन्न है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य की हम अगर बात करें तो इसका अर्थ है तत्व का दर्शन। और तत्वों का दर्शन करना, तत्व का ज्ञान करना, साक्षात्कार करना, इस परिप्रेक्ष्य में हम दर्शन शब्द की व्याख्या करते हैं। हम अगर देखें हम कि युक्ति पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करना, तत्व का साक्षात्कार करना, ये मुख्य रूप से दर्शन शब्द के अर्थ में प्रयुक्त। युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान करना, यहाँ दर्शन शब्द की व्याख्या भारतीय दर्शन में युक्ति पूर्वक हमें प्रकट दिखाई देती। हम इसको अगर समझें कि फिलॉसफी, तो मुख्य रूप से हम देखें कि फिलॉसफी, जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के कैसे बना है। फिलॉस धन सोफिया, क्या फिलॉस धन सोफिया शब्द से ये बना हुआ है। तो हम अगर इसको इस तरीके से देखते हैं कि फिलॉस शब्द जो है, जिसका प्रयोग ग्रीक भाषा में होता है, जिसका अर्थ है प्रेम और अनुराग के अर्थ में वह प्रयुक्त होता है। और इसी प्रकार सोफिया का अर्थ ज्ञान या विवेक के संदर्भ में किया जाए। पश्चिम में फिलोसफी का प्रयोग किसी नॉलेज अथवा विवेक के प्रति बौद्धिक प्रेम के अर्थ में वह प्रयुक्त होता है। पश्चिम में फिलोसफी की कोई क्योंकि सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। और ये प्राचीन काल से लेकर के 20वीं शताब्दी तक हम अगर देखें तो इसका प्रयोग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, विश्लेषण, द्वितीय कर्म की गवेषणा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये दर्शन शब्द की व्याख्या, जो दृश्य धातु से बना हुआ है तो दर्शन, दर्शन के भेद के बारे में हमें जानना है। और दर्शन के मूलतः हम देखें तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। यद्यपि इनको हम वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन में हम भेद कर सकते हैं कि वैदिक दर्शन क्या है और अवैदिक दर्शन क्या है। तो जो वैदिक दर्शन है, जो वैदिक परंपरा के जो वैदिक परंपरा के पोषक दर्शन है, वो वैदिक दर्शन है। और जो वैदिक परंपरा से भिन्न
स्वतंत्र परंपरा के पोषक हैं वह अवैधिक दर्शन। अब मुख्य रूप से हमें जानना यह है कि वैदिक दर्शन, जिसे आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है दर्शन की भाषा में, और अवैदिक दर्शन जिन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। अब वैदिक दर्शन अवैधिक दर्शन में आपको केवल एक अंतर जानना अनिवार्य है। जो वेदों को मानता है तो वह क्या है, वैदिक दर्शन। और जो वेदों को नहीं मानता है वह अवैधिक दर्शन की कोटि में रख दिया गया है। यद्यपि जो अवैधिक दर्शन है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वह कर्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। शायद इसलिए दर्शन शास्त्रियों ने उन्हें नास्तिकों की कोटि में रख दिया, क्योंकि जो वेदों पर आस्था रखे सो आस्तिक है, और जो वेदों पर आस्था ना रखे सो नास्तिक है। अब वेदों में ईश्वरत्व की कल्पना की गई है, सृष्टिकर्ता की विशेषता को लेकर के किया गया। और जो अवैधिक दर्शन है वह कर्म की सत्ता को मानते, वह कहते हैं कि सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई भी नहीं है, न सृष्टा है कोई, सारा जो कुछ है सो कर्म ही है। इस तरीके से यह बात इसमें जानते हैं। अब मुख्य रूप से हम जाने कि वैदिक दर्शन के भेद कितने हैं और अवैदिक दर्शन के भेद कितने हैं। तो वैदिक दर्शन के जो भेद हैं उन भेदों में हम अगर चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से हम देखें, वैदिक दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, क्योंकि ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये है क्या, वैदिक दर्शन। अवैदिक दर्शन कौन कौन से हैं? तो अवैदिक दर्शन में कहा कि जो वैदिक परंपरा से भिन्न, स्वतंत्र है और उनकी जो मान्यता है वह स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र परंपरा के पोषक है, तो वो अवैधिक दर्शन है। जैसे कि चारवाक, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये जो दर्शन है ये अवैधिक दर्शन की कोटि में दर्शन शास्त्रियों ने इनका वर्णन किया है, ये अवैधिक है। तो अब हम इसको देखें, उनको क्रमशः समझें कि मुख्य रूप से हम न्याय दर्शन को समझते। तो पहला दर्शन है न्याय दर्शन। अभी हम सामान्य रूप से इनका परिचय जान रहे हैं, आगे हम इनका विशिष्ट रूप से वैशिष्ट के साथ में और स्पेसिफिक हम केवल न्याय दर्शन को ही पढ़ेंगे क्रमशः। तो दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन को प्रवेश द्वार स्वीकारा जाता है। जब कोई दर्शन नहीं थे तब ये न्याय दर्शन सबसे पहला दर्शन था, ऐसा नैयायिक कहते हैं और दर्शनाचार्य कहते हैं कि दर्शन शास्त्र में अगर आपको प्रवेश करना है तो मुख्य रूप से आप न्याय दर्शन को पढ़ें। अब इसे आनवीक्षिकी भी कहा जाता है, इसे आनवीक्षिकी भी कहा जाता है, और इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम है। तो दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन को प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसे आनवीक्षिकी विद्या भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव को स्वीकार किया जाता है। चार प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान और शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये प्रमाण इसमें माने जाते हैं। अर्चा आवाज आ रही है इसमें कि नहीं आ रही है? पहुंच रही है आप लोगों तक आवाज? निधि, ममता, जी सर, आ रही है। आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है।
अब इसमें सर देख, ये क्लास किस विषय की है? मतलब पहले पता नहीं था ना, इसलिए अभी ज्वाइन किया मैंने। दर्शन 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 साहित्य, ठीक सर है, ये सेकेंड ईयर का है? सेकेंड ईयर। ठीक तो इसमें मुख्य रूप से हमें जो समझना है, क्योंकि देखिए हमें जैन दर्शन को तो समझना है, जानना है विशेष रूप से, उसके साथ साथ हमें अन्य दर्शनों की विवक्षा को भी समझना है। जब तक हम अन्य दर्शनों की विवक्षा को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने पक्ष की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अन्य दर्शनों की बात को सुनना चाहिए। शायद इसलिए जैन आचार्य भी हमेशा कहा करते हैं कि पहले दूसरे के पक्ष को सुनो, फिर उसके बाद अगर हम कोई बात कहेंगे तो उस बात में तर्कपूर्ण तरीके से हम उस बात को प्रस्तुत कर पाएंगे। अब देखिएगा, मुख्य रूप से हम समझ रहे हैं दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन को। अभिषा आवाज पहुंच रही है? देखिए आज ये पहली क्लास है आप लोगों की, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इन चीजों को, ठीक है ना। कल से आपकी रोज 11 बजे से 10:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, लिंक प्रतिदिन शेयर कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो अभी दर्शन शास्त्र की कक्षा चल रही है, और दर्शन शास्त्र की कक्षा में हमें जानना है। इसमें कुछ प्रथम वर्ष के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, कुछ सेकेंड ईयर के भी हैं, और कुछ प्राथमिक के भी हैं। तो इसमें 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान और शब्द। तथा दुखों की निवृत्ति को ही मोक्ष कहा गया। जब सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, ऐसा न्याय दर्शन कहता है कि जब सारे दुख समाप्त हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ न्याय सूत्र, गौतम कृत तथा तर्क संग्रह है, जो कि अन्नम भट्ट कृत है। और एक तर्क भाषा ग्रंथ भी हमें प्राप्त होता है, जो भी न्याय से संबंधित है। क्योंकि इसमें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि तर्क भाषा से संबंधित कौन कौन से न्याय से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ है। एक तो गौतम कृत न्याय सूत्र है, अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह है, और एक तर्क भाषा ग्रंथ है। इस दर्शन में 16 पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बतलाई गई। वे 16 पदार्थ कौन कौन से हैं, अभी सामान्य परिचय दे रहा हूँ आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि दर्शन का विषय बहुत जटिल सा हो जाता है और फिर वो चीज समझ में नहीं आती है। इसलिए आप थोड़े सामान्य सामान्य परिचय से हम चलते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्द, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। तो ये 16 पदार्थ हैं। क्योंकि जैन दर्शन में कोई बताएगा कितने पदार्थ स्वीकार किए गए हैं? कोई बताएगा विद्यार्थियों में से? जैन दर्शन में कितने पदार्थ स्वीकार किए गए? अभिषा, निधि, अच्छा, कोई बताएगा कि जैन दर्शन में कितने पदार्थ स्वीकार किए गए हैं? सर 9 पदार्थ। किसने बताया? सर अर्चा। अच्छा, 9 पदार्थ कौन कौन से सर, हैं? 9 पदार्थ। हाँ, 9 पदार्थ कौन कौन से हैं? सर सात तत्व, सात और तत्व सात पाप और तत्व पुण्य। पाप। हाँ, अच्छा पहले आप बोलिए तो दूसरे बोलिए। सर सात तत्व पाप और पुण्य 9 पदार्थ हो जाते हैं। अच्छा, अब सेकंड वाले बोले, निधि। सर, सात तत्व पाप और पुण्य, जीव अजीव आप, बंध संवर, जीव निद्रा अजीब मोक्ष आश्रव कहाँ गया? आश्रम बोला ना सर? नहीं नहीं बोला। नहीं, बाद में बोला, क्रम आज, गलत हो गया बाद हाँ में क्रम गलत हो गया। बोला। जीव अजीब आश्रव बन संबर आश्रम निजरा, बंध संवर, निर्जरा मोक्ष, पाप और पुण्य। पुण्य और पाप।
ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। जबकि हम आपको बताएं कि न्याय दर्शन कितने पदार्थ स्वीकार करता है? 16 पदार्थ। कितने पदार्थ स्वीकार करता है? 16 पदार्थों को कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई। तो इसमें प्रमाण है, प्रमेय है, संशय है, प्रयोजन है, दृष्टांत है, सिद्धांत है, अवयव है, तर्क है, और तर्क के साथ साथ में निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह ये बताया। तो दर्शन शास्त्र का परिचय आप लोगों को समझ में आ गया कि दर्शन शास्त्र के कर्ता कौन है? महर्षि गौतम। इनका ग्रंथ कौन सा है? न्याय सूत्र। तर्क भाषा और तर्क संग्रह, ये 2 ग्रंथ और न्याय दर्शन से संबंधित हमें ग्रंथ मिलते हैं। तो इन ग्रंथों को एक बार आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि बिना इन ग्रंथों को देखे हुए आप न्याय दर्शन की परिचर्चा नहीं कर सकते। दूसरी बात हम अगर समझें कि वैशेषिक दर्शन, कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के कर्ता महर्षि कणाद है, और वैशेषिक का अर्थ विशेष पदार्थ से है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में समानता पाई जाती है, ठीक है ना? और यह भी 7 पदार्थ स्वीकार है, और एवं पंचतत्व, काल, दिक्, आत्मा, मन, 9 द्रव्य स्वीकार करता है। जबकि जैन दर्शन में कितने द्रव्य हैं? 9 नहीं 6। 6 द्रव्य। बहुत। अब यहाँ देखो, अब आप लोग एक बुद्धि लगाइएगा कि यहाँ 9 द्रव्य कैसे मान लिए गए, और आपके 9 द्रव्य न्याय वैशेषिक के 9 द्रव्य और आपके 6 द्रव्यों के नामों में अंतर क्यों होता है? देखो इसमें क्या क्या कहा है? पंचतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें से केवल काल द्रव्य मिल रहा है। क्या मिल रहा है? काल द्रव्य। बाकी तो 6 द्रव्य है ही नहीं दर्शन के। इसमें मन 9 द्रव्य स्वीकार करता है, और यह दर्शन न्याय दर्शन के समान सृष्टि प्रक्रिया को मानता है। इस दर्शन का स्रोत ग्रंथ कणाद खड़ी वैशेषिक सूत्र है। अभी सामान्य परिचय दे रहा हूँ केवल आप लोगों को, जिससे आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। और आप सब लोगों को बता दीजिएगा कक्षा का समय ये है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। इनका ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। ये 9 द्रव्य से 7 पदार्थ और 9 द्रव्य स्वीकार करता है। अब इसके बाद हम समझे सांख्य दर्शन को। कौन से दर्शन को? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल मुनि माने, और सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति अंध और पंगु के समान संयोग से मानता है, और 25 तत्व स्वीकार करता है। अब आप बताइए, इसमें 25 तत्वों की बात की जा रही है। कितने तत्वों की? 25 तत्व। और आप कितने तत्व बता रहे हैं? 7 तत्व। कितने तत्व बताए आपने? 7 तत्व। ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें 25 तत्व जो स्वीकार किए गए हैं, ये सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है पुरुष और प्रकृति के संयोग से मानी गई है। इसके संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। और अंध और पंगु, अंधे और लंगड़े के समय, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी अंधे और लंगड़े की, कि वो उनको मेला घूमने जाना था। एक को दिखाई नहीं देता था और एक चल नहीं पाता था। तो अब कैसे मेला मेला जाए, कैसे समारोह में सम्मिलित हो? एक को दिखाई नहीं देता, एक को चलते नहीं बनता। उन लोगों ने क्या किया? अंधा जो था उसने लंगड़े व्यक्ति को कंधे पर बिठा लिया। अब जो अंधा व्यक्ति है
उस अंधे व्यक्ति को अ, जो लंगड़ा व्यक्ति है वो बताता जा रहा है रास्ता, तो दोनों एक जगह उस स्थान पर पहुंच गए। कुछ ऐसा ही सांख्य दर्शन में ये बात स्वीकार करी गई कि प्रकृति की जो उत्पत्ति है ये पुरुष और प्रकृति के संयोग से होती है। कैसे? पुरुष और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होती है। ये 25 तत्व स्वीकार करता है। इसमें प्रकृति तत्व है, इसमें इसमें प्रकृति तत्व है, और प्रकृति तत्व जो है उसके बाद महत तत्व है, अहंकार है, 5 तन्मात्राएं हैं। पंच तन्मात्राओं में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और रूप। 5 ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्री, त्वक, श्रोत्री, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। 5 कर्मेंद्रियां, बात, पानी, पाद, वायु और उपस्थ, और एक मन, पंच महाभूत तथा एक पुरुष की गणना की गई है। तो इनमें 25 प्रकार के तत्वों का कथन किया गया। दर्शन की पृष्ठभूमि को समझना आप लोगों को अनिवार्य है, और इसके जो सिद्धांत है, इसका सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत, जैसे जैन दर्शन का सिद्धांत कौन सा है? जैन दर्शन का सिद्धांत कौन सा है? कोई बताए? हाँ, और जीने दो, तो अहिंसा और सत्य नहीं, कोई और? कोई और बताएगा? जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है? अलीशा, लवी, निधि, कोई बताएगा? जैन दर्शन का सिद्धांत, सुप्रीता सेंगर। सर जैन दर्शन अनेकांतवाद को मानता है और पंचशील का सिद्धांत भी आता है वैसे तो जैन दर्शन में। अभी भूल गए थे क्या? तो निधि ने बताया था क्या? अभी जी और जीने को किसने बताया था? हाँ सर मैंने बताया। हाँ, देखिए, मुख्य सिद्धांत आपका कौन सा है? अनेकांतवाद और श्यादवाद। ये दार्शनिक दृष्टिकोण है। कौन सा दृष्टिकोण है? दार्शनिक दृष्टिकोण। ठीक है ऋतु? हाँ जी सर। हाँ, अनेकांतवाद और श्यादवाद, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया ये। तो अनेकांतवाद और श्यादवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार से सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत सत्कार्यवाद। कौन सा वाद है? सत्कार्यवाद। अब इसमें असद करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्व स्वभावात्, सत्तस्थ सत्य करणात्, कारण भावात् का सम्मिलित रूप ही सत्कार्यवाद है। और इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ सांख्यकारिका है, जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित है। सांख्य सूत्र भी है, पंचसिक के द्वारा जो बताया गया है, उनके द्वारा लिखित ये सांख्य सूत्र भी है। अब हम बात करें योग दर्शन की। कौन से दर्शन की? योग दर्शन की। क्योंकि आप लोगों ने आप लोगों से योग कौन कौन जानता है? योग, योग दर्शन की हम बात करें तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। योग दर्शन सांख्य दर्शन का ही परिवर्तित रूप है, क्योंकि सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं और योग दर्शन ने 26 पदार्थ माने हैं।
25 में केवल एक जुड़ गया। क्या? 25 तत्वों में एक जोड़ दिया गया तो वह योग दर्शन हो गया। सांख्य संबंधियों में 25 तत्व गिनाए थे आप लोगों को। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार आदि जो मैं तत्व गिनाए थे 25, उन 25 तत्वों में से 25 तत्वों में एक तत्व और जोड़ दिया जाता है तो वो कौन सा दर्शन हो गया? 26वां तत्व ईश्वर जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? ईश्वर। तो 26वां तत्व जो ईश्वर है तो उस ईश्वर को जोड़ दिया गया। और दोनों दर्शनों में सत्कार्यवाद का सिद्धांत माना। इस दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, विकल्प आदि, ये धारणा, योग, ये 8 प्रकार के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग माने गए। फिर विकल्प, निद्रा, स्मृति की 5 भेद भेद से 5 वृत्तियां, इनके अभ्यास से चित्त वृत्तियों की विलीनता, चित्त की एकाग्रता और कैवल्य प्राप्ति, इसका मुख्य प्रयोजन यही है। और इस दर्शन में हम अगर देखें तो इस दर्शन में 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, ये केवल आपको सामान्यतया जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ योग सूत्र है जो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा लिखा गया। ये योग दर्शन है। अब हम अगर देखें तो मीमांसा दर्शन के विषय में चर्चा करें। सब दर्शन का परिचय जानना है सामान्य रूप से। तो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी आचार्य हैं और इस दर्शन का प्रारंभ धर्म जिज्ञासा से होता है। अथा तो धर्म जिज्ञासा। देखिए, दर्शन जो भी है उनमें जिज्ञासाओं का बहुत बड़ा खेल है। जब तक आपको कोई रुचि और जिज्ञासा मन में नहीं होगी तब तक आप दर्शन की उस परिभाषा तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि जिज्ञासा का होना अनिवार्य है। और जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा को जानने के लिए हमें क्या करना है कि बिना जिज्ञासा के आप किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अथा तो धर्म जिज्ञासा, वह धर्म की जिज्ञासा के लिए कार्य कर रहा है। कि जिज्ञासा ही है जिसको हम वर्तमान के प्रयोगों में हम अगर कहें तो उसे हम इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इच्छा शक्ति। बिना इच्छा शक्ति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें इच्छा शक्ति का होना अनिवार्य। अब वेदांत दर्शन का सर्वप्रथम या जो हम बात कर रहे हैं मीमांसा दर्शन, तो वह धर्म जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। इसमें वेदों के कर्मकांड की व्याख्या की गई है और सृष्टि के विषय में ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया गया है। अपितु सृष्टि को अनादि निधन माना है और यह दर्शन वेदों को अपौरुषेय एवं प्रकृति, ये वेदों को अपौरुषेय अर्थात किसी पुरुष ने वेदों को नहीं लिखा। अपौरुषेय दिव्य शक्तियों के द्वारा पूर्व से प्रादुर्भूत है, उनके द्वारा प्रादुर्भूत हुआ है।
वेदों का कर्ता ऐसा ही अलौकिक शक्ति है। केवल ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, ना सृष्टा रहा, ऐसा वेद भाष्य में और वेदों की व्याख्या करते हुए हमारे आचार्य लिखते हैं कि ऋषियों ने मंत्रों को लिखा नहीं है, उसकी सृष्टि नहीं की है, उनकी रचना नहीं की। वेदों को, मंत्रों को जो देखा है, और जो देखा था वह उन्होंने लिखने का प्रयास किया। इतनी मात्रा में ये आगम लिखा गया, श्रुति लिखी गई, जितनी आगे मात्रा में ये बताया गया था उतनी मात्रा में लिखा तो नहीं होगा। ये तो वेद एक प्रकार से आधार ग्रंथ मात्र है। ऋषियों को जो बताया गया, जो ज्ञान दिया गया, जो ज्ञान उन्हें उनकी दृष्टि में दिखा, तो वह उन्हें शायद पूरा तो उन्हें ना लिख पाए होंगे, क्योंकि इससे भी कुछ बृहद होगा जब वो उतना लिख पाए हैं। अब हम बात करें वेदांत दर्शन, हमें अभी दर्शन की समाप्त करना है। वेदांत दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन का सर्वप्रथम ग्रंथ वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र है, जिसकी रचना बादरायण ने 555 सूत्रों में की है। वेदांत का वर्ण विषय उपनिषद है। इसमें ब्रह्म, जीव, आत्मा, माया, अविद्या, अनुबंध सृष्टि, अधिकार, विषय, संबंध, प्रयोजन के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता की सिद्धि एवं विवर्तवाद के सिद्धांत है। वेदांत दर्शन का जो सिद्धांत है वह विवर्तवाद का सिद्धांत। तो इस दर्शन में दो पदार्थ ब्रह्म और विद्या माने गए हैं, और 6 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव, ये वेदांत दर्शन में माने गए। इस प्रकार से ये सब दर्शन का हमने परिचय आपको दिया, क्योंकि वैदिक दर्शन है। इन वैदिक दर्शनों में मुख्य रूप से आपको यह बात जानना है, यह बात समझनी थी कि मुख्य रूप से दर्शन किसे कहते हैं। दृश्य धातु से दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है, और दृश्य धातु जो है वह दर्शन शब्द के लिए प्रयुक्त होती है, जिसका अर्थ है देखना। लेकिन दर्शन की दृष्टि से जो देखना है वह एक अलग बात। तो व्यवहारिक भाषा में हम जो दर्शन देखना शब्द प्रयोग करते हैं वह इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो इसका अर्थ हमने आपको बताया था कि तत्व का दर्शन, तत्व का ज्ञान और तत्व का साक्षात्कार। तत्व का दर्शन, तत्व का ज्ञान अथवा तत्व का साक्षात्कार करना मूल रूप से क्या है? दर्शन। अब इसको हम युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को भी दर्शन कह सकते हैं। तो युक्ति पूर्वक प्राप्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को भी दर्शन कहा है। इसको हमने आपको बताया था कि फिलॉसफी, क्या? फिलॉसफी। तो फिलॉसफी शब्द जो है यह ग्रीक भाषा का है, फिलॉस और सोफिया। तो फिलॉस शब्द का जो प्रयोग होता है वह प्रेम और अनुराग के रूप में होता है, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान और विवेक, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो मूलभूत हम बात देखें तो तत्वों की मीमांसा करना, ज्ञान की मीमांसा करना
प्रमाण की मीमांसा करना, मूल्यों की मीमांसा करना, विश्लेषण करना, गवेषण करना आदि जो अर्थ है, ये दर्शन के लिए ही प्रयुक्त है, क्योंकि दर्शन में यही कार्य किया जाता है जो भारतीय दर्शन है। तो भारतीय दर्शन में मूलभूत तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा और इनका विश्लेषण करना ही भारतीय दर्शन का मुख्य आधार है। और इस मुख्य आधार में हम अगर देखें तो दर्शनों को दो भागों में विभक्त कर दिया दर्शनाचार्यों ने। इसमें वैदिक दर्शन और आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, इसमें हमने आपको बताया था कि जो वैदिक परंपरा के पोषक दर्शन है, वो वैदिक दर्शन जो वेदों को मानते हैं, वेद की बातों को मानते हैं, वो वैदिक वैदिक दर्शन जो ईश्वर को मानते हैं। अवैदिक दर्शन जो वैदिक परंपरा से भिन्न स्वतंत्र परंपरा के पोषक है, अवैदिक दर्शन। अब देखिएगा, और इन्हें नास्तिक और आस्तिक में भी बांटा गया। आस्तिक दर्शन कौन से कर दिए उन्होंने? जो वेदों को माने, तो आस्तिक। जो वेदों को ना माने, वो नास्तिक दर्शन। अब देखिएगा कि हम मूलभूत अंतर वैदिक, अवैदिक, नास्तिक और आस्तिक में अंतर ये है कि जो तीन दर्शन अलग है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत, ये वैदिक दर्शन, ये वेदांत। और अवैधिक, इनको आस्तिक दर्शन कहा गया। अवैधिक दर्शन जो स्वतंत्र इकाई है। अब ये क्या करते हैं दर्शन? चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये ईश्वर की कल्पना को स्वीकार नहीं करते। वो ईश्वर को कर्ता भरता नहीं मानते, न करता है न उसकी सृष्टा है, और ये सब कर्म प्रधान है। तो इस प्रकार की बात इन दर्शनों में मानी। तो इस प्रकार से 6 दर्शन हो गए अपने, वैदिक दर्शन अथवा आस्तिक दर्शन, और 3 दर्शन हो गए अपने वैदिक दर्शन अथवा नास्तिक दर्शन। तो इस प्रकार से हमने आज अपनी इस कक्षा में यह बात जानी कि भारतीय दर्शन में कितने दर्शन थे और दर्शन की परंपरा क्या है। ठीक है ना? आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। कल से आप लोग समय का ध्यान रखिएगा, और 10:30 बजे आपको लिंक दे दी जाएगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो टाइम आपको दे दिया। ठीक है ना? नमस्कार। भैया क्लास का टाइम 10:30 से 11 है। 10:30 लिंक दे दी जाएगी आपको। 11:10:45 से कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? जी भैया 11 के बाद ही करिए, या 11 बजे तक ही। 11 बजे का रखना है टाइम। ठीक है? जी भैया। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें कुछ नए लोग जुड़े हैं। अभिषा, अपना परिचय दे दो। अभिषा, अभिषा जैन, जी सर। अपना परिचय दो। आपके सीनियर लोग भी इसमें जुड़े इस कक्षा में, प्राकृतिक के संस्कृत के लोग। अपना परिचय दो, कहाँ से हैं आप? मैं अभिषा जैन, जबलपुर अग्रवाल कॉलोनी से। क्या कर रहे हैं आप? सर एमए संस्कृत है मेरा। ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है।